नमस्कार। एमटीएस टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और सारे अंगों को एक स्पेशल केयर की भी ज़रूरत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने दांतों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। वैसे तो दांतों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कैविटी लगने पे और पानी लगने पे। तो आइए हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल जी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और दांतों से संबंधित जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। तो सर, हम सवाल का सिलसिला जारी रखते हुए हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि दांतों के प्रति लोग बहुत लापरवाह होते हैं। तो ये बताइए, दांत हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी होता है? दांत हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी पार्ट है, जी। ऑर्गन है, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि दांत मुंह की या शरीर की एक तरह जी। से कह लीजिए चक्की है। जो भी हम खाना खाते हैं वो मुंह के रास्ते से ही गुजरता है और दांत उसको अच्छे से चबा के छोटे पीसेस में कर देता है, जिसको जो कि आराम से हजम हो सकता है। अगर दांत ना हो तो फिर खाना जो है अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, जी। तो वो फिर खाना हजम नहीं हो पाता, जिसके कारण अपच हो जाता है। इसलिए दांत का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो डॉक्टर साहब, आप क्या वजह मानते हैं कि लोग अपने दांतों के प्रति लापरवाह होते हैं, या फिर अब जागरूकता बढ़ी हुई है? मैंने देखा है कि जी। पहले के मुकाबले अब लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हैं, जी। लेकिन फिर भी अभी जागरूकता की कमी है हमारे शहर में और देश में, क्योंकि लोग तभी डेंटिस्ट के पास आते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा दांत में तकलीफ़ होती है। नहीं तो हल्के फुल्के दर्द के लिए या मुश्किलों के लिए वो हमेशा लोकल केमिस्ट या ऐसे ही लोकल उपचार करके अपना काम चला लेते हैं। तो सर, ऐसा कहा जाता है हमारे जो मुंह गंदा होता है और दांत गंदे होने के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। खासकर इसका असर जो है वो हार्ट पे ही पड़ता है। ये कितना सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरीर के सब सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक जगह भी कहीं भी विकार होगा या कहीं भी दिक्कत होगी तो वो सारे शरीर को में रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि खून की जो धमनियाँ होती हैं और जितने भी पार्ट्स हैं एक दूसरे से खून के रास्ते से कनेक्टेड हैं। कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन पूरे रास्ते में खून के रास्ते फैल सकता है। तो ये देखा गया है कि जो बीमारी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, हार्ट की बीमारी, वो दांत की वजह से बहुत कॉमनली हो सकती है और जो कि बहुत ही घातक रूप धारण कर सकती है। और इस तरह की बहुत सी बीमारियां दांत के कारण हो सकती हैं, जैसे कि प्रीटर्म बेबी भी हो सकता है, जिसमें बच्चे जितना 9 मंथ का पीरियड होता है उससे पहले ही छठे या 7वें महीने हो सकते हैं। और बच्चे का जो वेट होता है वो भी बहुत कम हो सकता है, 1 किलो से भी कम हो सकता है। तो ऐसे में बच्चे का सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है और उसकी देखरेख में भी बहुत कठिनाई हो जाती है। इस तरह से बहुत से शरीर के जो बीमारियां हैं वो दांतों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दांत बहुत बड़ा फोकस इन्फेक्शन का बन जाता है और जिसकी वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल के फिर वहाँ अलग अलग अंगों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है दांतों में कैविटी लग जाती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? कैविटी देखिए, मुख्य कारण जो हम खाते पीते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत खासकर बच्चे हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं, टॉफ़ी बहुत खाते हैं या मिठाई बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से वो कैरमल युक्त जो टॉफ़ियाँ होती हैं, जैसे कि 5 स्टार है या इस तरह की कोई भी टॉफ़ी हो, वो दांतों में चिपक जाती है और फिर वो साफ़ जल्दी होती नहीं है। इसकी वजह से फिर वो दांत में पड़े रहने से वहाँ मुंह का पीएच जो है डाउन हो जाता है, एसिडिक पीएच हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो खराब बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह के, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो दांतों को गलाना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से कैविटी लग जाती है। तो डॉक्टर साहब, हमें कब बचाव कर लेना चाहिए कि हमें कैविटी ना लगे? देखिए, साफ़ सफाई का बहुत बड़ा योगदान है, तो अपने दांतों को 2 टाइम ब्रश ज़रूर करिए, हल्के हल्के करिए। और अपने एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कुछ भी खाइए पीजिए उसके बाद आप कुल्ला अवश्य करें, क्योंकि दिन भर हम हर चीज़ के लिए छोटे हम लोग खाते पीते रहते हैं, तो हमेशा तो हम लोग ब्रश नहीं कर सकते। अब ज़्यादा ब्रश करना भी नुकसानदेह है, तो इतना हम लोग कर सकते हैं कि कुछ भी खाए पिए उसके बाद कुल्ला कर लें, ताकि मुंह हम लोग का साफ़ हो जाए। तो उससे हम लोग अपनी बचाव कर सकते हैं। प्लस हम लोग जो मंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा अच्छे मंजन और स्टैंडर्ड मंजन इस्तेमाल करें। आजकल लोकल मंजन बहुत से बिकने लग गए हैं, लेकिन उनका क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो हमेशा अच्छे स्टैंडर्ड मंजन इस्तेमाल करें और हमेशा मुलायम ब्रश इस्तेमाल करें, ताकि आपके दांत जल्दी घिसे नहीं और आपका दांत और मुख का स्वास्थ्य बना रहे।
तो डॉक्टर साहब ये जो कैविटी होती है उसका सही इलाज क्या है? कैविटी का सही इलाज ये है कि जब भी आपको लगे कि दांत में खाना फंस रहा है या गड्ढा आपको फील होता है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास आना चाहिए। शुरुआती जो कीड़ा लगा रहता है जिसके कारण गड्ढा हो जाता है या कैविटी जिसको हम कहते हैं, उसको हम डेंटिस्ट साफ करके उसको तुरंत भर सकता है। उससे क्या होगा कि आपका जो कैविटी है वो अंदर तक नहीं जाएगी, डीप नहीं जाएगी, जिसके कारण फिर जो आगे आरसीटी की नौबत आ जाती है वो नहीं आएगी। दांतों में दर्द से आप बचे रह जाएंगे क्योंकि शुरुआत में ही उसका रोकथाम साफ करके भर देने से हो जाएगा। तो आप थोड़ा विजिलेंट रहिए, आप होशियार रहिए, अपने दांतों का एक बार शीशे में रोज़ अच्छे से देख लिया करिए कि कहीं कहीं कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है या कहीं गड्ढा तो नहीं बन रहा है या आपको खाना बार बार फंस तो नहीं रहा है किसी पॉइंट पे। अगर ऐसा है तो तुरंत आप दिखाइए और उसको ठीक कराइए। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने टूथपेस्ट की बात की, तो अभी मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं, तो हम कैसे सही टूथपेस्ट का कैसे चुनाव करें? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, टूथपेस्ट न सिर्फ बहुत तरीके के आ गए हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पेस्ट आ गए हैं। जैसे कि नॉर्मल पेस्ट जो झाग वाले होते हैं, जैसे कोलगेट है या पेप्सोडेंट का मंजन है, नॉर्मल मंजन है, वो नॉर्मल जिसको कोई दांतों में तकलीफ नहीं है, रूटीन ब्रशिंग के लिए वो बहुत अच्छे मंजन है। कुछ मंजन जैसे अब दांतों में किसी के पानी लगने लग जाता है किसी भी कारणवश हो, तो उसके लिए पोटेशियम नाइट्रेट युक्त मंजन आते हैं या स्टेनस क्लोराइड युक्त मंजन आते हैं। तो आप उसको देख के चयन कर सकते हो खुद भी, क्योंकि ओवर द काउंटर वो अवेलेबल है। और नहीं तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाके फिर वो आपको सही पेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो इसका मंजन पानी में लगने के लिए अलग होता है। दांत में कीड़े लगने से बचाने के लिए, शुरुआती कीड़े लगने से बचाने के लिए भी मंजन आ गए हैं, जिसमें कैल्शियम सुक्रोज फॉस्फेट मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो वो शुरुआती कीड़ा लगने से आपको बचाता है ना। इसी तरह जिनके दांतों में गंदगी जल्दी जम जाती है उसके लिए भी अलग मंजन आने लग गए हैं, वो पायरोफॉस्फेट युक्त होने लग गए हैं। तो ऐसे मंजन जल्दी गंदगी जमने से बचाते हैं। तो इस तरह आपको पहली बात है, नॉर्मल सफाई के लिए आप अच्छे मंजन इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो डेंटिस्ट के परामर्श से वो आपको सही मंजन, किसमें कौन सा मंजन इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपको बताएगा। तो डॉक्टर साहब जो फीलिंग होती है अक्सर देखा जाता है कि वो एक टाइम के बाद गिरने लगती है, क्या कोई स्थायी फीलिंग भी होती है? देखिए, पहले के समय में जो सिल्वर फिलिंग होती थी वो सबसे अच्छी फिलिंग मानी जाती थी, क्योंकि वो बहुत मजबूत होती थी और बहुत टाइम तक चलती भी थी। लेकिन हर कंडीशन में हम सिल्वर फिलिंग नहीं कर सकते। प्लस प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिल्वर जब हम लोग फिलिंग करते हैं तो उसके साथ पारा भी मिक्स करते हैं। पारा शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसीलिए अब आपने देखा होगा कि थर्मामीटर है या बीपी नापने की मशीन है, इन सब से भी अब पारा हटाया जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आने लग गई हैं। तो अब पारा का यूज़ बार बार यूज़ करने से एक तो पॉल्यूशन होता है, हैवी मेटल होता है, वो पानी में जाके या ज़मीन पे जाके वो पॉल्यूशन करता है और मुंह में भी वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हैवी मेटल होता है, तो वो अवॉइड होता है। तो अब इसके अलावा भी अब एस्थेटिक फीलिंग्स आने लग गई हैं, जैसे कॉम्पोजिट फिलिंग आने लग गई हैं। वो मजबूत होती हैं और अच्छे से अगर उसको कर दिया जाए तो लंबे समय तक चलती भी हैं। लेकिन आपका कैविटी कितनी गहरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी फिलिंग यूज़ की जाए, या आपके दांत की संरचना कैसी है, कुछ उस पर भी निर्भर करता है कि आपकी कैसी फिलिंग इस्तेमाल की जाए। लेकिन आज के समय में कॉम्पोजिट फिलिंग जो कि लाइट से क्योर की जाती है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबे समय तक चलती है अगर उसको अच्छे से कर दिया जाए। तो जो लाइट वाला आप जो बोलते हैं वो लेज़र नहीं, लेज़र अलग चीज़ होती है। वो डेंटिस्ट कह देता है कि लेज़र का फिलिंग थोड़ा सा उसको पेशेंट के लिए उसको वो करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लेकिन वो लेज़र नहीं होती। जैसे कि आपको मालूम है कि लाइट जो है वो 7 रंगों से बनी होती है, तो उसमें जो ब्लू पार्ट होता है वो लाइट ब्लू लाइट एमिट करती है। तो वो क्या करती है कि जो हमारा मटेरियल उसको जल्दी पका देती है और अच्छे से मजबूती से उसको क्योर कर देती है, तो वो फिलिंग अच्छे से दांत को पकड़ लेती है। तो क्या सर ये जो लेज़र तकनीकी का इस्तेमाल होने लगा है अब? लेज़र तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। लेज़र तकनीक का इस्तेमाल दांत की कैविटी बनाने में और उसको फिर कैविटी बना के फिर बाद में फिलिंग करने में भी इस्तेमाल होने लगा है। मसूड़ों की जो ट्यूमर्स हैं या दांत अंदर हड्डियों में जो ट्यूमर हो जाते हैं जबड़े की हड्डियों में, उसको निकालने के लिए भी अब लेज़र का इस्तेमाल होने लगा है। तो और लेज़र के साथ फ़ायदा ये है कि पेन बहुत मिनिमम रहता है और ब्लडलेस रहता है, ब्लड ज़्यादा नहीं निकलता है, तो बहुत सफाई से
बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा देखा जाता है कि हमारे दांतों में पानी लगने लगता है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण देखिए कुछ खान पान से भी संबंधित है और कुछ दांत के बाई बर्थ विकारों से भी संबंधित है। खान पान जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा एसिडिक बेवरेज, जिनको जो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, या जो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें एसिड्स होते हैं, जो जैसे कुछ लोग पतला होने के लिए जो है बहुत ज़्यादा नींबू पानी पीते हैं, तो डेली अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो दांत का जो इनामल है धीरे धीरे गलने लग जाता है, तो जिसकी वजह से आपको ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। या जो लोगों को बहुत रगड़ रगड़ के ब्रश करने की हैबिट होती है, उनके भी इनामल पतले हो जाते हैं, तो दांत में सेंसिटिविटी होने लग जाती है। कुछ लोगों के दांत बाई बर्थ जिनका इनामल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, उन लोगों को भी फिर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। इनामल हाइपोप्लेसिया हो सकता है, या अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा उसको कहते हैं उस कंडीशन को। ऐसे में इनामल अच्छे से बन नहीं पाता है, तो वो रेयर होता है, लेकिन लोगों में अब पाया जाता है, तो ऐसे में भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, क्या ये दवा से ठीक हो जाता है या फिर इस पे परख चढ़ाना अनिवार्य होता है? देखिए, इनामल के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनामल का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत पतली परत होती है और वो रिपेयर नहीं हो सकती। जैसे हमारी स्किन कट जाती है, स्किन रिपेयर हो जाती है, लेकिन इनामल नहीं रिपेयर हो सकता, तो हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इनामल बाई चांस पतला हो जाता है बहुत ज़्यादा, या डैमेज हो जाता है कि हट जाता है दांत से और सेंसिटिविटी होने लग जाती है, तो फिर उसकी फीलिंग्स आती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग कॉम्पोजिट है, या ग्लास एनोमर सीमेंट की भी फीलिंग आती है, तो उसको फिलिंग करके, या विनियर्स आजकल नए आ गए हैं कि आप विनियर्स दांत के ऊपर एक खोल चढ़ा दी जाती है, तो उसके माध्यम से भी आप दांतों को वापस सुरक्षित कर सकते हो। तो ये चीज़ है। और अब बाकी अपने मेथड्स को ध्यान रखिए, ब्रशिंग को अपने हल्के हल्के करिए, बहुत रगड़ के ब्रश ना करिए, अच्छे मंजन यूज़ करिए, कम समय के लिए ब्रश करिए, है ना। और ये भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इनामल बचा रहेगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो ब्रशिंग का आप बता रहे हो, तो ब्रशिंग का तरीका भी कुछ अलग होता है? हम लोग जैसे नॉर्मली करते हैं वो गलत तरीका होता है, हमने ऐसा भी सुना है। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है बेड़े वाल ब्रश करने की और ज़ोर ज़ोर से ब्रश करने की। तो ब्रशिंग आप हमेशा कोशिश करके वर्टिकली करिए या रोटेशनल ब्रशिंग करिए, बहुत हल्के हल्के करिए। और ब्रश का जो आप चयन करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रश जो आप चयन करिए, हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ के लीजिए, उसमें सॉफ्ट लिखा रहना चाहिए, या एक्स्ट्रा सॉफ्ट लिखा रहना चाहिए, या सेंसिटिव लिखा रहना चाहिए। ऐसे ब्रश बहुत मुलायम होते हैं, तो अगर हम मान लीजिए किसी की आदत है थोड़ा रगड़ के ब्रश करने की, तो उनमें भी बचाव एक लिमिट तक रहेगा। वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बहुत हल्के हल्के ब्रश करिए। तो डॉक्टर साहब, किसी को पानी न लग पाए दांत में, या फिर कैविटी ना हो पाए, तो शुरू से क्या उपाय उसे करना चाहिए? शुरुआत से बस यही है कि एक तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक बेवरेजेस मत यूज़ करिए, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा मत पीजिए, यदा कदा हर आदमी ले सकता है, लेकिन रोज़ रोज़ वाली हैबिट ठीक नहीं है। नींबू पानी जिसको रोज़ पीने की आदत है, वो भी है, थोड़ा अवॉइड करिए। और तीसरी चीज़ ये है कि ब्रशिंग बहुत अपनी हल्के हल्के रखिए, है ना। तो इस तरह से अगर आप शुरुआत से ही ध्यान देंगे, बच्चों को भी, अपने जो आपके घर में बच्चे हैं उनको भी शुरुआत से सही मेथड से ब्रश करने की हैबिट डालिए। उनके भी खान पान को शुरुआत से ऐसा रखिए कि उनका खान पान ना ख़राब हो। सॉफ्ट डाइट बहुत ज़्यादा, या फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा ना जाएं, मोटा अनाज खाने की आदत रखें। तो शुरुआत से अगर ऐसी आदत रहेगी तो दांत का रखरखाव काफ़ी रहेगा। तो डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है अगर जिनकी पहले से कोई बीमारी की दवा चल रही है, तो उसका भी असर हमारे दांतों पे पड़ता है, तो ऐसे में क्या डबल नुकसान नहीं होता है मरीज को? हाँ, जैसे कई दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि जब आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की लोग दवा लेते हैं, उसकी वजह से दांतों में डिस्कलरेशन काफ़ी हो जाता है। और इस तरह से बीपी की जो दवाएं लोग लेते हैं, उसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़े बढ़ जाते हैं। और इस तरह से कई दवाएं होती हैं, जिनको मिर्गी की बीमारी होती है, उनकी भी जो दवाएं चलती हैं उसकी वजह से भी मसूड़ों की ग्रोथ हो जाती है। तो ऐसे में आप डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा विजिलेंट रहिए और डॉक्टर को संपर्क करके उसकी ऑल्टरनेटिव दवाएं आप ले सकते हैं, जिससे आप अपने दांतों और मसूड़ों को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे दर्शकों को जो हम आपसे पूछना रह गए हो? नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि दांतों के और मुख के रोगों को कभी हल्के में मत लीजिए। दांत
दांत ही और मुख आपकी शरीर की एंट्री है। शरीर की एंट्री हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिना रोग की होनी चाहिए। और ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको दांत और मुख को अपने साफ़ रखना है, अच्छे से ब्रश करना है और खान पान अपना सही रखना है ताकि दांतों में कीड़े ना लगें। और कोई जो बुरी आदतें हैं वो अभी तक मैंने कवर नहीं किया कि तंबाकू खाना, जिनको तंबाकू खाने की आदत है या जिनको सिगरेट पीने की आदत है, वो अपनी हैबिट्स अगर हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश करें, जल्द से जल्द छोड़ें, क्योंकि उनका शरीर पे ना सिर्फ दुष्प्रभाव पड़ता ही है, मुंह पे भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा अपने मुख और शरीर का ध्यान रखिए। जीवन बहुत कीमती है, न सिर्फ आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, तो आपको खुद अपने मुख और शरीर के प्रति जिम्मेदार होना होगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए आप हमेशा अपने परिवार को भी अच्छे से देख पाएंगे, अपने शरीर को भी और अपनी हेल्थ को भी स्वस्थ रख पाएंगे और अपने समाज को भी ये चीज़ अच्छी चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आप लोगों के लिए उदाहरण बन पाएंगे। बस यही कहना है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ डॉक्टर अंकित अग्रवाल जी थे। उन्होंने हमसे दांतों के विषय पर बातचीत की। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि हमारा जो खान पान है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे दांतों के लिए। हमें अपने दांतों की हमेशा साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। और ब्रशिंग हम आपको, जैसे उन्होंने बताया हमको कि हम लोग जैसे नॉर्मल ब्रश करते हैं बेड़े में, हमको सीधे में या फिर रोलिंग टाइप ब्रश करना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा देर तक ब्रश भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी बात इन्होंने हमें बताई। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MTS टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो सुप्रेसर में।